दोस्तों आज की वीडियो हमारी अंकिता भंडारी पर है, जिसके साथ कि इतना बुरा सलूक हुआ है कि शब्दों में बयां करना कठिन है। जब हमने अंकिता भंडारी के विषय में सुना था, तो जब हमने वो तस्वीरें देखी जब उसे नाले में फेंका गया था और उसके पूरे जिस्म से खून आ रहा था, देखकर आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों हम वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि एक कारण ये था कि लोग आजकल अच्छी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। आप लोगों को जितनी गंदी वीडियो दिखाओगे लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में जितनी भी बार घटना घटी है ऐसी, तो मैंने हर बार वीडियो बनाई है, लेकिन दुख की बात यह है कि उन वीडियो को किसी ने भी प्रमोट नहीं किया। मुझे उन वीडियो में हमेशा निराशा ही देखने को मिली। चलो मेरे लिए छोड़ो तुम, लेकिन जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई उसका भी उन वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं उन यूट्यूबरों से कहना चाहता हूँ जो उत्तराखंड के हैं, भाई बाहर के लोगों ने अंकिता भंडारी पर वीडियो बनाई, बाहर के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने अंकिता भंडारी पर वीडियो बनाई, लगभग 80% लोगों ने। लेकिन भाई जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के ब्लॉगर हैं, जो फालतू की नोटिंग तो दिखाते रहते हैं कि गाइस मैं ये खा रहा हूँ, गाइस मैं अभी सो रहा हूँ, गाइस मैं अभी मूत रहा हूँ, ये नोटिंग दिखाने के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन भाई उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम जी रहे हो, तुम मर रहे हो, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, हमारी माँ बहनें यहाँ सुरक्षित नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो उनको प्रमोट करते हैं, भाई तुम उनकी वीडियो को देखते ही क्यों हो? उनके लिए तो तुम जी रहे हो, मर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको केवल बस अपना पैसा बनना चाहिए। तो मैं उन ब्लॉगरों को कहना चाहता हूं कि आप लोग भी आगे आइए और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं वीडियो में ज़्यादा ना कहते हुए, ये वीडियो आज अंकिता भंडारी की इंसाफ के लिए, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। मैं अभी लोगों से पूछूंगा लोगों की क्या राय है, क्या क्या कहते हैं लोग अंकिता भंडारी के केस पर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज की वीडियो हमारी अंकिता भंडारी पर है, जिनको कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो हमारे साथ इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, जो कि कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के, और आज हम इन्हीं से बात करेंगे अंकिता भंडारी के केस के विषय में। तो चाचा जी, जैसे कि अभी तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला है, आज लगभग 13-14 दिन हो चुके हैं और अभी तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला है। और इस समय यहाँ बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में भी अंकिता भंडारी के दोषियों को अभी तक फांसी नहीं हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि जो लोग आप गांव में ये है लोगों को बता रहे हैं, वो कर रहे हैं कि भाई सभी लोग नए जवान लड़के लड़कियां सब बेरोजगार है और इन पे रोष है। बीजेपी की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, ये तो उखाड़ के फेंकनी चाहिए, गांव गांव तक जाना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल रखनी नहीं चाहिए और अपने जो अंकिता भंडारी हैं इन दोषियों को फांसी होनी चाहिए, ताकि और भी लोग सुधरे और गाँव में माहौल बने। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के मंत्री संतरी कहाँ गए, क्यों चुप बैठे हुए हैं? यहाँ के धन सिंह रावत जी हैं, उनको भी आवाज़ करनी चाहिए कि क्यों बैठे हुए हैं चुपचाप से। आज 14-15 दिन हो गए, मैं धन सिंह जी रावत जी को बोलता हूँ कि ये बहुत गंभीर आरोप है, आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे कि क्यों नहीं उठ रहा है आपको इस बात को, कि भाई उठाए इस बात को। मेरा ये कोई नहीं है, पर ये अच्छी बात नहीं, उन दोषियों को फांसी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। तो कम से कम धन सिंह जी आप जरा इस आवाज़ को करिए, और मेरा आपसे भी निवेदन है कि इस आवाज़ को उठाइए आप, कि क्यों बैठे हुए हैं 14 दिन से, उन लोगों को फांसी क्यों नहीं हुई, सज़ा क्यों नहीं? बीजेपी की सरकार है, सत्ता है, कांग्रेस की रहती है अभी उखाड़ के फेंक देते हैं, पर क्यों चुप है? हमारे सारे मंत्री संतरी उनके घर में गए हैं, उनको जो दिया आश्वासन किया, क्योंकि अभी कांग्रेस सरकार नहीं है। इनकी सरकार में होते हुए, इनके बड़े बड़े पदों पर रहते हुए क्यों नहीं कर रही है, मेरे को समझ नहीं आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। देखिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो नेता हो या कोई भी आम जनता हो। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखो जी, कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून के हाथ बहुत लंबे हो जाए, नेता हो या कोई या नेता हो, कोई हो, कोई भी हो, किसी का बेटा हो, किसी की लड़की हो, कोई भी हो, ये गलत तो गलत माना जाएगा। और अंकिता भंडारी के परिवार से पूछो, उनका दुख तकलीफ को पूछो कि कितना हो रहा होगा। हर गाँव वाले, हर क्षेत्र में सबको वो दुख हो रहा है कि अंकिता भंडारी इस हालत में है
कि मतलब जो बेचारी नहीं रह चुकी उनकी आत्मा से पूछे, उनकी मम्मी की आत्मा से पूछे, उनके पापा के पूछे कि क्या हो रहा है उनके मतलब घर पे कि क्या हो रहा है। और सभी लोगों को बताइए, घर घर में गांव गांव में बताया कि अंकित भंडारी के ये बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है। मैं तो यही कहूँगा कि भ्रष्ट सरकार है। मैं कहूँगा कि माने धन सिंह जी आप भी 14-15 दिन हो गए, आप भी जरा सा करो, क्यों बैठे हुए, सजा देने की कोशिश करो। तो दादाजी जैसे कि अंकिता भंडारी के केस पर अभी तक 13-14 दिन हो चुके हैं और दोषियों को अभी तक फांसी की सज़ा नहीं हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इनको को मुख्यमंत्री को कि आप गोलगप्पे खाओ रेडियो पे और इनको सज़ा ना दो। जो ये बलात्कारी हैं इनको एकदम लटकाया जाए फांसी पे, ये हमारी मांग है आपसे। तो हम सभी इस समय अंकिता भंडारी के साथ हैं और हम ही नहीं पूरे उत्तराखंड इस समय अंकिता भंडारी के साथ है। तो हमारे साथ इस समय चाची जी जुड़ चुकी है। तो चाची जी आप अंकिता भंडारी के केस पर क्या कहना चाहती हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक उन दोनों को फांसी नहीं दी जाती तब तक कोई भी गरीब परिवार की लड़की आगे नहीं बढ़ सकती और ना ही अपने घर परिवार के माँ बापों के सपनों को पूरा कर सकती है। तो दोस्तों जैसे कि अभी चाची जी ने कहा कि जब तक उन दोनों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ सकती है और ना ही अपने परिवार और अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आज उन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए, ये आज पूरे उत्तराखंड की पुकार है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन दोनों अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। तो चाची जी जैसे कि आज बीजेपी सरकार सत्ता में है और फिर भी उन दोनों आरोपियों को अभी तक सज़ा नहीं हुई, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि बीजेपी को आज निष्पक्ष होकर फैसला लेना पड़ेगा ताकि ये आगे के लिए गरीब लड़कियों के लिए बीजेपी सरकार एक मिसाल बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी आपका कहने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि चाची जी ने अभी कहा कि आज बीजेपी को निष्पक्ष फैसला लेना होगा ताकि बीजेपी लंबे टाइम तक सत्ता में रहे। और चाची जी आपका क्या क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि जैसे अंकिता भंडारी के साथ ये ऐसा कांड हुआ, ये हर उत्तराखंड की गरीब लड़कियों के साथ में क्यों होता है? सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीब घर की लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन गरीब परिवार की लड़की कैसे आगे बढ़ेगी? उसके साथ एक कांड क्यों होता है? अगर अमीर परिवार की लड़की होती तो आज तक तो देश में बहुत कुछ हो सकता था। बस। तो चाची जी कह रही है कि ये हमेशा गरीब परिवार की लड़कियों के साथ ही क्यों होता है, कभी अमीर लड़कियों के साथ क्यों नहीं होता, यानी कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी चाल हो सकती है। तो दोस्तों अभी हम दूसरे लोगों का रिव्यू भी लेंगे, तब तक आप वीडियो के साथ बने रहे। तो चाची जी जैसे कि आज 12-13 दिन हो चुके हैं और उन दोनों अपराधियों को अभी तक सज़ा नहीं हुई, तो इस पर आपका क्या कहना है? जब तक उन दोनों को फांसी नहीं हुई तब तक कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि फांसी होने ज़रूरी है। तो चाची जी का भी वही कहना है कि जब तक उन दोनों को फांसी नहीं हुई तब तक कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ सकती है। और चाची जी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी उनको फांसी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जनता का आक्रोश आप देख ही सकते हो। आप ज़रा इतिहास को याद करो, जब एक नारी का अपमान हुआ तो हमेशा महाभारत और रामायण शुरू हो जाती है, लेकिन आज पता नहीं किस कायर ने हमें मोमबत्ती जगाना सिखा दिया। आप जरा याद करो कि जब माता सीता का अपमान हुआ था तो उस समय रावण का पूरा वंश समाप्त हो गया था, और उसी प्रकार द्वापर युग में जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तो उस समय पूरा कौरव वंश का संहार हो गया एक नारी के लिए। लेकिन आज हम इतने कायर हो चुके हैं कि हमने आज मोमबत्ती जलाकर यह समझ लिया कि हमने अंकिता भंडारी को इंसाफ दिला लिया। कितने कायर हो चुके हैं हम आज, हमें अपने आप पर शर्म आती है और अपने पूरे उत्तराखंड पर हमें शर्म आती है कि हम आज मोमबत्ती जगा रहे हैं और अंकिता भंडारी, हम सोच रहे हैं कि हमने अंकिता भंडारी को इंसाफ दिला दिया। भाई ये इंसाफ नहीं है, जब तक हम उन दोनों को फांसी पर नहीं लटकाएंगे तब तक ये इंसाफ नहीं है। हम सभी उत्तराखंडवासी अंकिता भंडारी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम इन अंकिता भंडारी के लिए लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक उन दोनों आरोपियों को फांसी पर नहीं लटकाया गया। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं और लोगों का भी रिव्यू लूंगा। तो हमारे साथ यहाँ पर चाचा जी भी जुड़ चुके हैं। तो चाचा जी जैसे कि अंकिता भंडारी के केस में अभी तक 12-13 दिन हो चुके हैं और अभी तक उन हत्यारों को अभी तक सज़ा नहीं हुई, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सज़ा होनी चाहिए। इस बात को बीजेपी सरकार के हाईकमान तक की सोचना चाहिए कि आप सरकार की बदनामी होती है इसमें।
इसलिए आपको थोड़ा जल्द शीघ्रता से इसको कदम उठाना चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए। ये हमारे विनम्र पूर्वक से निवेदन है आपसे। धन्यवाद। तो जैसे कि चाचा जी का भी कहना है कि जब तक उनको सज़ा नहीं मिली तो तब तक देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, और बीजेपी सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए तुरंत कि उन दोनों आरोपियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए। हमने जिससे भी पूछा है सबने ये कि जवाब दिया कि उनको सज़ा होनी चाहिए। तो चाचा जी जैसे कि वो नेता का लड़का है, तो क्या पता नेता के लड़के के होने के कारण वो छूट जाए, तो इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई नेता हो चाहे कोई अफसर हो, इसमें सज़ा सबको बराबर होनी चाहिए। कानून एक ही सबके लिए बराबर है। इसमें बीजेपी का सवाल नहीं है, कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसमें उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये हम आपसे निवेदन है और हम सभी उत्तराखंडवासी यही चाहते हैं। अंकिता के साथ हैं। अंकिता के साथ, बिल्कुल अंकिता के साथ है हम। बच्चियों के लिए आगे भी भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए हमें सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए इनके पीछे। इनको सज़ा जरूर होनी ही चाहिए। ये उत्तराखंड सरकार को भी सोचना चाहिए शीघ्र ही शीघ्र। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। तो जैसे कि अभी चाचा जी ने कहा कि उन दोनों को सज़ा तो होनी चाहिए, और इस समय हम पूरे उत्तराखंडवासी अंकिता भंडारी के साथ हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर चाचा जी भी जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक अंकिता भंडारी के केस पर 12-13 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनको फांसी की सज़ा नहीं मिली। तो चाचा जी इस पर आपका क्या कहना है? मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी से यही कहना चाहूँगा कि आपको इस पे सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और अन्यथा जनता सड़कों पे उतर जाएगी। बिल्कुल, फैसला तो होना ही होना है। आप रोकोगे तब भी फैसला होना है, नहीं भी रोकोगे विलम्ब हो सकता है, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। और जनता यही चाहती है कि शीघ्र से शीघ्र हमारी बेटी अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए, और उसके माँ बाप को संतुष्टि होनी चाहिए कि सरकार ने हमारा साथ दिया। और हम भी यही कहना चाहेंगे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी से कि अंकिता को न्याय दिला जाए, मिलना चाहिए। तो जैसे कि अभी चाचा जी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, और आज उत्तराखंड की यही पुकार है कि अंकिता भंडारी को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। हालांकि देर हो सकती है, लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो उत्तराखंड की सरकार सड़कों पर आ जाएगी और धरना प्रदर्शन करेगी। तो चाचा जी जैसे कि अंकिता के माता पिता पहले पटवारी के पास गए, लेकिन पटवारी ने कोई सुनवाई नहीं की। वो जगह जगह भटकते गए, लेकिन उनके उस समय किसी ने नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो आज अंकिता भंडारी शायद जिंदा रहती। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं पटवारी के जो बर्ताव को इस चैनल के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को यही सूचित करना चाहता हूं कि पटवारी ने जो ये कदम उठाया, क्या आपने पटवारी के खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने, ये जनता को दिखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो आम जनता का क्या हाल होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों को आपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो पटवारी की व्यवस्था दी है वो सुदृढ़ होनी चाहिए, और पटवारी जी ने जो उस परिवार को गुमराह किया उसके लिए उनको सज़ा के हकदार तो हैं ही हैं, और आपको इस सब शीघ्र कदम उठाना चाहिए। सबसे पहला कदम पटवारी के ही ऊपर उठना चाहिए। पटवारी जिसने जिसने की सुनवाई नहीं की और जिसके संज्ञान में ये सब कुछ हुआ, उसके बाद भी मतलब पटवारी ने छुट्टी का बहाना बनाकर घर निकल गए, तो ये लापरवाही, इसमें जो उनके ऊपर कानूनगो साहब हैं उनको भी जवाब देना चाहिए कि पटवारी आकस्मिक छुट्टी कैसे चला गया। 18 को ये घटना घटती है और 20 को पटवारी घर जाता है। 2 दिन पटवारी जी ने किया क्या, इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। नहीं तो शासन देगा, लेकिन देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी पटवारी पर आ रहा है जिसने कि उस समय सुनवाई नहीं की। तो पटवारी को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी के कारण आज जिम्मेदार पटवारी है। जो ये अंकिता भंडारी के साथ हादसा हुआ, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पटवारी भी है। तो हमारे साथ यहाँ पर दादाजी भी जुड़ चुके हैं, जो कि एक अच्छे डॉक्टर भी हैं। और दादाजी आपको इस पर क्या कहना है? जैसे कि अंकिता भंडारी के केस पर अभी तक 13 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और उन दोषियों को अभी तक सज़ा नहीं हुई। हम तो यही कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से
कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह की घटना पर्वतीय क्षेत्रों में कभी दोबारा ना हो। ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है जो हमारी बिटिया के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है। ये कभी आज तक हमने पहाड़ों में इस तरह का सुना नहीं था। एक हमारा शांत वातावरण था इस पहाड़ों का, देवलोक भूमि थी हमारी, देवलोक भूमि है, लेकिन आज यहाँ जो है इस तरह के शैतान जो है उभर के आ रहे हैं। तो ये बहुत शर्मसार घटना है आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। लेकिन उनको सख्त से सख्त उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई करे और इनको सख्त से सख्त सज़ा दे। यही हमारी प्रशासन से विनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी आपका। और हम भी यही चाहते हैं, पूरे खंड आज अंकिता भंडारी के साथ है और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो आप जैसे नारी हो और एक नारी ही एक नारी की पीड़ा समझ सकती हो, तो आपको अंकिता भंडारी के केस पर क्या कहना है? उनको अभी तक सजा नहीं हुई उन दोषियों को? अगर उन फांस नहीं मिली तो हमारे माँ बहन लो सुरक्षित निराण और लड़ो अपने सपना पूरी कर सकना।